परम पावन बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव रामजी आम्बेडकर, परम निरात्मा तथागत सम्मा संबुद्ध और इस बहुजन समाज रूपी महासागर में जन्मे उन समस्त महानायकों और महानायिकाओं को दिल की गहराइयों से नमन करता हूं, जिनके संघर्षों के कारण, जिनके आदर्शों के कारण, जिनकी प्रेरणाओं के कारण और जिनके मार्गदर्शन के कारण हम अर्थात वे लोग जो कभी सामान्य मानवता ही नहीं बल्कि पशुता से भी नीचे गिरा दिए गए थे, ऐसे ही वे हम लोग आज सामान्य मानवता ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर की मानवता के भागी बने हैं। मैं बहुत बहुत आभारी हूं हमारे इस मंच, इस धम्म कारवां के मुख्य प्रेरणा स्रोत परम वंदनीय पूज्य भदंत करुणाशील भंते का कि आपने यह खूबसूरत मंच सजा करके इस मिशन को एक नई गति दी है। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुकार भंते जी, बहुत साधुकार। मैं बहुत बहुत आभारी हूं हमारे सम्माननीय मंच संचालक मिलिंद बौद्ध सर का। सर, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं बहुत बहुत आभारी हूं बीआरसी टीम का और विशेष तौर पर धम्म संदेश जी का, जिन्होंने निरंतर मुझे इसमें जोड़े रखने का कार्य किया है। तो आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत स्वागत। और मैं बहुत बहुत आभारी हूं आप सभी मिशनरी धम्म शक्तियों का कि आपने अपने जीवन का एक निश्चित, एक अहम समय यहां लगा करके अपने आप को बाबा साहब के मिशन के प्रति निष्ठावान व्यक्तित्व के तौर पर स्थापित किया है। आज बिटिया अंकिता बौद्ध ने तीसरा और पंचशील का पाठ करके हमें उन महान लक्ष्यों की और उस राजमार्ग की याद दिलाई, जिन महान लक्ष्यों को हम मानवता का लक्ष्य मानते हैं। हर मानव का जो लक्ष्य होता है, और यानी तीसरा, और समाज में सम्मानित उच्च स्तरीय व्यक्ति बनने के लिए जो आधारभूत राजमार्ग है यानी पंचशील, तो आपने उन दोनों को एक साथ प्रस्तुत करके हमें उन समस्त पक्षों से अवगत कराया है। इसके लिए बेटी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। तो हम पिछली बार बात कर रहे थे कि बुद्ध धर्म में हिंदू धर्म की कोई शाखा नहीं है, और क्यों नहीं है तो हमारे पास इतने सारे कारण हैं। हमने उन कारणों में से कुछ कारणों की चर्चा की थी। और उस दिन किसी मिशनरी साथी ने पूछा था कि बुद्ध ने सूर्य और ब्रह्मा की पूजा न करने का प्रस्ताव कहाँ, या पूजा करने को हीन विद्या कहाँ कहा है। तो वो दीघ निकाय के पहले ही सूक्त में जो महाशील प्रकरण है उसमें। दूसरा एक प्रश्न ये रखा गया कि भाई, किसी अन्य मिशनरी साथी ने एक प्रश्न ये रखा कि क्या हम बाबा साहब की रचनाओं में भी गलती माने। तो एक सुस्पष्ट बात तो यह है कि हमें बाबा साहब की तरह ईमानदारी को अपने जीवन में स्वीकार करना होगा। और ईमानदारी का मतलब यह है कि हम
कि बाबा साहब ने थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स की भूमिका में लिखा है कि विचार के अपनी बात पर अड़ जाना एक अच्छी बात हो सकती है, लेकिन अड़ जाना गधे का स्वभाव है और मैं गधा नहीं कहलाना चाहता। आगे कहते हैं विचार के क्षेत्र में कुछ भी अंतिम नहीं। तो जब बाबा साहब ये मान के चलते हैं कि विचार के क्षेत्र में कुछ भी अंतिम नहीं हो सकता, तो लेकिन खास बात आगे आगे एक पैरामीटर देते हैं, लेकिन जब तक हमें किसी विचार को त्यागने के लिए उचित और पर्याप्त कारण नहीं मिलते तब तक उसको छोड़ना भी नहीं चाहिए। तो कहने का मतलब ये पैरामीटर है बाबा साहब का कि अगर उचित और पर्याप्त कारण मिलते हैं तो हमें उस बात को छोड़ना पड़ेगा, और अगर नहीं मिलते तो हम उसको अपने जीवन में स्वीकार करके आगे बढ़ेंगे। और साथ ही मैं ये बताना चाहता हूं कि बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहब की वो किताब है जिसको हम बुद्धिज्म में एंट्री गेट मानते हैं। लेकिन इसका यह मतलब कदापि नहीं कि बाबा साहब ने ये कहा हो कि भाई बुद्ध और उनका धम्म पढ़ना है लेकिन त्रिपिटक या उससे संबद्ध बाकी बौद्ध साहित्य को नहीं पढ़ना है, ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा। हाँ, ये हमारे लिए एंट्री गेट है, बिगनिंग है, परंतु यही अंतिम है और इससे आगे कुछ देखना नहीं, ये बात उन्होंने कभी नहीं की। जहां तक मेरा अध्ययन है मुझे तो ऐसी कोई सूचना नहीं मिली कि जिसमें उन्होंने कहा हो कि इसके आगे नहीं पढ़ना है। खैर, तो इसलिए हमें ईमानदारी से सभी पक्षों को देखना है और सभी पक्षों को देखते हुए आगे बढ़ना है। अब बात करते हैं बुद्ध के धम्म में। पिछली बार हम बात कर रहे थे कि देवताओं का उल्लेख होगा, ठीक है। त्रिपिटक साहित्य में जो देवता है उन देवताओं की मैचिंग हिंदू धर्म से नहीं होती है। हिंदू धर्म के ना तो वैदिक देवता मिल रहे हैं और ना ही पौराणिक देवता मिल रहे हैं। तो सवाल उठता है, जब देवता ही अलग हो गए तो धर्म एक कैसे रहा? जब देवता ही अलग हो गए तो धर्म एक कैसे हो सकता है? ये मानना ही नहीं जा सकता। अब हम आगे बढ़ते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई सोच ले कि यहां देवता देवता मान लिए, इसका मतलब बुद्धिज्म में भी देवताओं की पूजा होती होगी। लेकिन एक रोचक बात है कि बुद्धिज्म में देव पूजा की मनाही है, देव पूजा की सर्वथा मनाही। यह है ना एक आश्चर्यजनक बात। देवता है लेकिन उनको पूजना नहीं आता। जैसा कि दीघ निकाय में है ही कि महत यानी ब्रह्मा और सूर्य आदि देवताओं की पूजा करना बुद्ध की नजर में हीन विद्या है, वो आपको नहीं करना है। इसी तरह से एक जगह एक सूत्र में तथागत कहते हैं कि देवताओं को जो बुलाना है, देवताओं को बुलाने के लिए एक व्यक्ति, ये भी दीघ निकाय में एक जगह आता है कि देवताओं को बुलाने के लिए, आह्वान के लिए एक ब्राह्मण मंत्र पढ़ रहा था और उसका आशय था कि हे देवताओं आ जाओ। और वो बुद्ध से बात करने लगा तो बुद्ध ने कहा कि आप मुझे ये बताइए कि अगर कोई व्यक्ति इस नदी के, इस अचिरवती नदी के इस किनारे पर है और दूसरा कोई परले किनारे पर है, या दूसरा परला किनारा है, तो जो परला किनारा है उसको यहां बैठा आदमी अगर बुलाए कि हे किनारे तू इधर आ जा, हे किनारे तू इधर आ जा, तो क्या आ जाएगा? तो उस ब्राह्मण ने कहा कि नहीं गौतम, नहीं आ सकता। तो कहते हैं ठीक इसी तरह से आपके आवाहन करने से, आपके बुलाने से, आपके प्रार्थना करने से, आपकी रिक्वेस्ट करने से कोई देवता यहां नहीं आने वाला। तो कहने का मतलब कि बुद्ध कह रहे हैं कि देवताओं के लिए प्रार्थना करना, देवताओं का आह्वान करना आदि सब न करने वाली बात है ना। इंटरेस्टिंग चीज। और ये बात मैं बिना आधार के नहीं बोल रहा। तो अब हम देखते हैं कि बुद्ध यहां साफ तौर पर मना कर रहे हैं किस चीज से? देवताओं की
प्रार्थना करने से, देवताओं की पूजा करने से। अब इस चीज को क्या कहें हम? ये तेविज सुक्त है, और तेविज सुक्त में बात आती है, वाशिष्ठ नाम का ब्राह्मण है, तो उससे बात हो रही है। तो बुद्ध कह रहे हैं कि वाशिष्ठ, ये ठीक नहीं है, सही नहीं, युक्ति संगत नहीं, तर्क संगत बात नहीं है। क्या? कि जैसे वाशिष्ठ इस अचिरवती यानी राप्ती नदी की धार उदक से पूर्ण काकपेय हो, और तब कोई पार अर्थी पार गवेशी जाने की इच्छा वाला पुरुष आवे, वह इस किनारे पर खड़ा होकर के दूसरे किनारे का आह्वान करे कि इस पार चले आओ, इस पार आ जाओ, तो उसके आह्वान के कारण, उसकी याचना के कारण, उसकी प्रार्थना के कारण, उसके अभिनंदन के कारण अचिरवती नदी का वो दूसरा जो किनारा है, क्या वो इस पार आ जाएगा? तो क्या इस पार आ जाएगा? और वो कहते हैं नहीं गौतम, नहीं आएगा। तो कहते हैं कि इसी तरह से आपके इस देवताओं की पूजा प्रार्थना याचना अभिनंदन करने से कुछ नहीं होना। तो इससे हमें पता चलता है कि बुद्ध न केवल देवताओं की पूजा से मना करते हैं, बल्कि पूजा के अलावा जो और उनसे प्रार्थना, स्तुति, प्रार्थना, उपासना आदि की बातें आती हैं, उनसे बुद्ध मना करते हैं, कहते हैं सब निरर्थक है। सबसे रोचक बात, सबसे इंटरेस्टिंग बात, किसी ने कहा कि अगर कोई भूत प्रेत आ जाए हमारे पास तो हम क्या करें? और आपको ये जानकर और मजा आएगा कि ऐसे मौके पर भी बुद्ध ने देव पूजा का विधान नहीं किया। आमतौर पर धर्म क्या करते हैं कि भाई अगर आपको कोई अमानुषी आफत पेश आ रही है तो आप तुरंत इस मतलब अगर कोई मुस्लिम है तो कहेगा भाई अल्लाह को याद करो, तो कोई हिंदू है तो किसी देवता को, हनुमान जी को, या जिसको भी मानते हैं वो, कि उसको तुरंत याद करो। लेकिन बुद्ध ने इस ऐसी अवस्था में भी देव पूजा का, देवताओं को याद करने का कोई विधान नहीं किया, बल्कि बुद्ध ने कहा ऐसे मौके पर आप सिर्फ इतना कहो कि मैं बुद्ध का उपासक, मैं बुद्ध का अनुयायी, मैं बुद्ध की वाणी को मानता हूं। तो उसके बाद जो भी अमानुषी होगा वो आपके पास से चला जाएगा, क्योंकि उसका कोई रिश्तेदार, कोई ना कोई रिश्तेदार, कोई ना कोई जानकार जरूर इस चीज को जानता होगा कि बुद्ध परम ज्ञानी है, और उसके बाद वो दोबारा आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब ये बात जो है, हो सकता है कि कुछ भिक्षु जो भी अभी मानसिक रूप से परिपक्व नहीं रहे होंगे, ठीक है, तो उन जो मानसिक रूप से परिपक्व नहीं थे और उनके मन में शंका आई, तो भी बुद्ध ने मूर्ति, देवी देवताओं की पूजा का विधान नहीं किया। तब उनको मानसिक रूप से स्थिर करने के लिए भी बुद्ध ने रास्ता अलग ही दिया। इसके लिए बुद्ध ने किसी भी तरह की देव पूजा का विधान नहीं किया, है ना, इंटरेस्टिंग। और इसके बाद में अगली बात यह है कि देवताओं की जो देवता, चाहे वो ब्रह्मा है या और भी है ना, जैसे कि वो अभी मैं जो जिस सुक्त की बात कर रहा था, तेविज सुक्त, तेविज सुक्त में ही जो वाशिष्ठ है, वासिष्ठ ब्राह्मण है, वो कहता है कि मैं अपने इन मंत्रों का जाप कर रहा हूं ब्रह्मा के लोक में पहुंचने के लिए। और तब बुद्ध मना कर देते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। तुमने देखा ब्रह्मा का? बिल्कुल नहीं देखा। तेरे इन मंत्र बनाने वालों ने देखा है? नहीं देखा। तो फिर तू कहां जाएगा? कहीं नहीं जा सकता। कहने का मतलब यह है कि बुद्ध ने देवताओं के लोक में जाने को भी निरर्थक काम माना। यानी कि बुद्ध ने पूरी कोशिश की। आम जनता के दिमाग से बिल्कुल सारे देवता निकालना तो संभव नहीं था तुरंत, इसलिए जगह जगह देवताओं का उल्लेख आता है त्रिपिटक में भी। लेकिन इसके बावजूद बुद्ध ने देवताओं को बुद्धिज्म में हावी नहीं होने दिया। यह विशेष बात है। इतना ही नहीं, बुद्ध ने धम्मपदं में स्पष्ट तौर पर कहा कि आपका लक्ष्य देवलोक होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि देवलोक जो है वो आपके लिए और खराब चीज है। क्यों खराब चीज? देखिए,
तो जो देवलोक को मानने वाले थे उनको बताते हैं बुद्ध कि भाई क्या मानते हो कि देवलोक में भी एक निश्चित अवधि होगी ना, समय होगा ना, और तो वे ये नहीं कह सकते कि नहीं नहीं होगा। उन्होंने कहा हाँ। तो कहते हैं उसके बाद कहाँ जाओगे? तो कहने का मतलब कि वहां से फिर आके आप यहीं पढ़ोगे, पता नहीं कहाँ पढ़ोगे, तो बेहतर है कि उसके चक्कर में ना पड़ के फिर मनुष्य मनुष्य बनने की कोशिश करो। मनुष्य के लिए ही, मनुष्य के जीवन में रहते रहते आप बुद्ध वचनों को धारण करते हो, अपने जीवन में विपස්සना की साधना करके निर्वाण को प्राप्त करो, वरना ये मौका फिर छूट जाएगा। तो कहने का मतलब ये देवलोक आपको रास्ते से भटकाने वाला है, सही रास्ते से भटकाने वाला है। एक बार फिर वहां देवलोक से लोगों को अलग कर दिया। और इंटरेस्टिंग चीज कि पूरे त्रिपिटक में हमें कहीं नहीं मिलता किसी देवता ने खुद भी आगे से कहा हो कि हे तथागत मेरी पूजा करा दो, अगर कोई मेरी पूजा करे तो मैं उसको ये दूंगा। इससे भी इंटरेस्टिंग चीज ये कि महायान में एक जगह मैंने देखा, वहां देवता कहते हैं, देवता भी असुर भी, वहां ये कोई भाव नहीं कि भाई देवता ही धारणी प्रदान करेंगे सुरक्षा के लिए। तो कि वहां देवता देवता भी और असुर भी सब धारणी प्रदान कर रहे हैं। और किस लिए प्रदान करें? इसलिए नहीं कि हमें कोई पूजा मिलेगी या हमें हमारे लिए कोई बलि चढ़ाएगा ना, हमें कोई छोटा मोटा प्रसाद हमारे लिए मतलब अंगारी पर डाल देगा, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ इसलिए कि ऐसे लोगों का होना बहुत जरूरी है जो बुद्ध की महान देशनाओं को समाज में, संसार में, दुनिया में प्रचारित करते हैं, उनके ऊपर आचरण करके लोगों को प्रेरित करते हैं और दूसरे लोगों को वो सिखाते हैं। तो ऐसे महान लोगों का होना बहुत जरूरी है। इसलिए ऐसे लोगों के ऊपर अगर कोई संकट आए तो हम उनकी रक्षा करें। है ना इंटरेस्टिंग चीज? मतलब किसी भी तरह हो, किसी भी तरह हो, लेकिन बुद्धिज्म ने न थेरवाद में न महायान में, दोनों में ही देवताओं की पूजा नहीं मिलती। तो अब ये बात आती है कि भाई जब बुद्धिज्म में देवताओं की पूजा पूरी तरह से निषिद्ध है, तो और इसके ठीक विपरीत जो जिस धर्म को मानने वाले लोग ये दावा करते हैं कि बुद्धिज्म उनके धर्म की एक शाखा है, उनके यहां भी क्या ऐसा ही है? क्या उनके यहां ऐसा ही है? क्या उनके यहां देवताओं को नहीं माना जाता? ऐसी बात नहीं है। वैदिक साहित्य से शुरू होकर और पौराणिक साहित्य से लेकर आज तक नए नए देवता बनते रहे हैं। और देवताओं के सम्मान में हवन करना, जागरण करना, तो मतलब देवताओं के लिए यात्राएं करना, ये सब वहां, और आरतियां, व्रत, उपवास, सब कुछ इतने जोर शोर से आज भी प्रचलित है और पहले भी प्रचलित था। इससे हमें यह पता चलता है कि मतलब बुद्धिज्म जो है वो देवताओं को न मानने वाला धर्म, देवताओं की पूजा न करने वाला धर्म है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं हिंदू धर्म देवताओं की पूजा करने वाला धर्म, यहां तक कि उसमें जो यज्ञ शब्द है, यज्ञ जिस मूल शब्द यज्ञ से बनता है, उस यज्ञ धातु का पाणिनि के धातुपाठ नाम की किताब में, आचार्य पाणिनि के द्वारा लिखित धातुपाठ नाम की किताब में उसका अर्थ आता है यज देव पूजा संगतिकरण दानेशु। मतलब यज का मतलब होता है देव पूजा, संगति करना और दान करना। तो यह ध्यान देने की बात है, सबसे पहले देव पूजा ही है। तो और इतना ही नहीं, वहां जो हवन होते हैं वहां विभिन्न देवताओं के लिए आहुतियां दी जाती हैं। ओम अग्नये नमः, ओम इंद्राय नमः, सॉरी, ओम अग्नये स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम अग्निवर्णाभ्याम स्वाहा। तो मतलब वहां ये जो सारी आहुतियां दी जा रही हैं हवन में, वो देवताओं के लिए दी जा रही है। और मनुस्मृति के पहले अध्याय में तो यहां तक कहा है कि देवता ही इस दुनिया को चला रहे हैं, और चूंकि देवता इस दुनिया को चला रहे हैं और उनसे संपर्क का एक ही रास्ता है, वो क्या है? उनको हव्य प्रदान करना, मतलब उनको हवन करके उनको हवन सामग्री में कुछ डाल के प्रदान करना अग्नि के माध्यम से। और चूंकि हवन करना ब्राह्मण ही जानता है, इसलिए मनुष्यों और देवताओं के बीच की कड़ी होने के कारण ब्राह्मण ही इस दुनिया का अधिकारी,
सब कुछ उसी का है, बाकी लोग तो उसके कारण उसका दिया खाते हैं, वो किसी का दिया नहीं खाता। तो ये जो मनुस्मृति का सिद्धांत है, ये बताता है कि देव पूजा अनिवार्य है। और तो और इस यज्ञ अग्निहोत्र या यज्ञ के 5 और भी प्रकार बताए गए, पंच महायज्ञ। पहला ब्रह्म यज्ञ है, तो दूसरा फिर वो अग्निहोत्र है, तीसरा बलि वैश्वदेव यज्ञ है। तो इस तरह से मनुष्य क्या भूति यज्ञ है, मनुष्य यज्ञ है। तो इस तरह मतलब उनके 5 अलग अलग यज्ञ भी हैं, जिनको पंच महायज्ञ बोलते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब कि सभी में देवताओं के लिए, देवताओं की पूजा अनिवार्य है, सभी में देवताओं के लिए आहुतियां दी जाती हैं। हालांकि हमारे आर्य समाजी मित्र कह सकते हैं कि नहीं, हम उन पौराणिकों की तरह किसी देवता को आहुति नहीं देते, कोई बात नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप भी आखिरकार उस अग्नि का कोई तो अर्थ मानते होंगे। तो अग्नि का अर्थ मानते हैं भौतिक अग्नि, तो आदि देवता के तौर पर, आदि देवता के तौर पर उसको मानते हैं, जो भी हो। लेकिन मुख्य बात यह है कि देव पूजा हिंदू धर्म में अनिवार्य है। अगर देव पूजा नहीं तो हिंदू धर्म बच ही कहां जाएगा। अब ये देखने की बात है कि एक तरफ ऐसा धर्म जो देव पूजा को केंद्र में रखता है, जिसमें देव पूजा के बिना वो धर्म बच ही नहीं सकता, ऐसी पोजीशन है। और दूसरी तरफ ऐसा धर्म है जो देव पूजा को सिरे से खारिज करता है, उसको किसी लायक मानता ही नहीं। यहां तक कि मीमांसा दर्शन एक फिलोसफी है, मीमांसा दर्शन का तो आधारभूत सिद्धांत ही है स्वर्ग कामो यजेत, कि स्वर्ग की कामना करने वाले को हवन करना चाहिए, ये क्या करना चाहिए। अब आप सोच के देखिए कि मतलब एक तरफ बुद्ध हैं जो कि स्वर्ग यानी दिव्य लोक की मनाही करते हैं कि ना, वहां जाना ही नहीं है। ये देखिए, मतलब एक तरफ पूरा लक्ष्य ही स्वर्ग की सुविधाओं का लालच है, और दूसरी तरफ स्वर्ग के विपरीत ना, ये आपका काम बिगाड़ने वाला है, आपको रास्ते से धम्म से भटकाने का रास्ता है। इसलिए स्वर्ग और देवताओं के लोक के बारे में ज्यादा सोचना ही नहीं है। एक तरफ ये दर्शन है। अब दोनों चिंतन एक दूसरे के ठीक विपरीत हैं। ऐसे में हम कैसे मान लें कि बुद्धिज्म, जो कि देवताओं को, देव पूजा को कतई नहीं मानता, वो बुद्धिज्म बहुत सारे देवताओं को मानना, अनिवार्य तौर पर मानने वाले धर्म की शाखा हो सकता है। बिल्कुल ठीक विपरीत। ये ठीक ऐसे ही है कि ऐसा कैसे हो जाएगा कि गेहूं के पौधे से या गेहूं के बीज से टमाटर का पौधा उगाए, या टमाटर का फल उगाए। ये कैसे हो सकता है कि नारियल के पेड़ से नीम की निंबोलियां लगने लग जाए। असंभव है, नहीं हो सकता ऐसा, क्योंकि कुछ खास कार्यों के लिए कुछ खास कारणों की जरूरत होती है। ये तो वे लोग भी मानते हैं कि बालू से तेल नहीं निकल सकता, तो ठीक ऐसे ही देवताओं को मानने वाले धर्म से देवताओं को कतई न मानने वाला धर्म नहीं निकल सकता। यह असंभव है। अब आगे देखते हैं। अच्छा, इसके साथ ही ऐसा नहीं है कि बुद्ध ने सिर्फ कुछ देवताओं संबंधित हवन को ही के लिए ही मना किया है। बुद्ध ने कितनी तरह के हवन वगैरह को मना किया, मैं आपके सामने लिस्ट पेश करता हूं। और ये जो है ब्रह्मजाल सूत्र, जो कि दीघ निकाय का पहला सूत्र है, उसमें महाशील के अंतर्गत बताया गया है। कहते हैं, अंग विद्या, उत्पाद विद्या, स्वप्न विद्या, लक्षण विद्या, मूषिक विष विद्या, अग्नि हवन, दर्वी होम, तुष होम, कण होम, तंडुल होम, घृत होम, तैल होम, मुख में घी लेकर कुल्ले से होम, रुधिर होम, वास्तु विद्या, क्षेत्र विद्या, शिव विद्या, भूत विद्या, परि विद्या, सर्प विष विद्या, और बिच्छू के झाड़ फूंक की विद्या, मूषिक विद्या, पक्षी या शर परित्राण यानी मंत्र जाप, जिससे लड़ाई में बाण शरीर पर न गिरे, और मृग चक्र, इस तरह की बहुत सारी इन्होंने लिस्ट की है कि इतने सारे जो हवन हैं, वो हवन हम बैन करते हैं, उनको नहीं मान रहे। बुद्ध कहते हैं कि
उस प्रकार श्रमण गौतम इस प्रकार की हीन विद्या से निंदित जीवन नहीं बिताते। यह ध्यान देने की बात है कि बुद्ध की नजर में यह तरह तरह के होम करना ही निंदित चीज है, निंदित जीवन जीना है। तो बुद्ध कहते हैं ये काम हम नहीं करते। अब सोच के देखिए कि जो इन इन चीजों के बारे में इतना अलग दृष्टिकोण रखते हैं कि कर्म कांड में जितनी इस तरह की विद्याएं उन सब को जो देवताओं से संबंधित हैं, हवन वगैरह संबंधित है और ज्योतिष से संबंधित है, उन सब को खारिज किया है। जैसे उचित नक्षत्र बताना, तो मतलब उधार देने के लिए, उधार लेने के लिए उचित नक्षत्र बताना, तो मतलब रुपये वसूल करने के लिए उचित नक्षत्र बताना, तलाक देने के लिए उचित नक्षत्र बताना, विवाह के लिए उचित नक्षत्र बताना, सगाई ब्याह के लिए उचित नक्षत्र बताना। तो मतलब इस तरह आप ये देखिए, एक नहीं इतनी इतनी सारी चीजें। कहते हैं कि मिन्नत मानना, ध्यान दीजिए पर, मिन्नत मानना, मिन्नत पुराना, मंत्र का अभ्यास करना, मंत्र बल से कुछ कुछ व्यक्तियों का लिंगांतर करना, इंद्रजाल, बलि कर्म, आचमन, स्नान कार्य, अग्नि होम, दवा देकर वमन वगैरह वगैरह। तो कह रहे हैं ये जितने काम है ना, कहते हैं श्रवण गौतम इस तरह के काम करते हुए इन हीन विद्याओं का पालन करते हुए निंदित जीवन नहीं बिताते हैं। अब इससे हम समझ सकते हैं कि जो बुद्धिज्म देवताओं से संबंधित जितने कर्मकांड हैं, सारे कर्मकांडों को रिजेक्ट करता है। जो कर्मकांड को एकदम रिजेक्ट कर रहा है, वो उस धर्म से कैसे पैदा हो सकता है जिस धर्म में सिर्फ कर्मकांड ही केंद्र में हो? कैसे केंद्र में हो? तो इसके लिए इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आमतौर पर हमारे लोगों को हिंदू धर्म के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, ये एक सच्ची बात है। वहां कितनी तरह के हवन होते हैं और उसके लिए पूरी जानकारी कैसे करना, कब करना, उसके लिए पूरा सिस्टम है जिसका नाम है कल्प सूत्र है। और ये जो कल्प सूत्र है, इसमें 4 तरह के सूत्र आते हैं। धर्म सूत्र, जो कि धर्म शास्त्रों के आधार बने, जैसे मनुस्मृति का आधार बना गौतम धर्म सूत्र, इसी तरह से। तो धर्म सूत्र है। फिर शुल्ब सूत्र, शुल्ब सूत्र का मतलब है शुल्ब मन रस्सी, कि रस्सी के आधार पर, रस्सी से नाप नाप करके हवन कुंड बनाना। इसी तरह से श्राउत सूत्र और गृह सूत्र, मतलब सिर्फ घर के लिए हवन का विधान करना, दैनिक हवन, और दूसरा मतलब सार्वजनिक तौर पर हवन करना। इन सब की जो व्यवस्था है, वो व्यवस्था करने के लिए वहां बहुत सारा साहित्य है। और उसमें सिर्फ एक हवन नहीं, बहुत सारे हवन है। कोई वाजपेयी है, तो कोई अश्वमेध यज्ञ है, वगैरह वगैरह। और इंटरेस्टिंग चीज, सुत्त निपात पढ़ी, उसमें उनका भी खंडन किया गया है। तो सवाल यह है कि जो बुद्ध धम्म है, या यूं कहें जो बुद्ध वचन सभी तरह के हवन को रिजेक्ट कर रहा है, सभी तरह के कर्मकांड को खारिज कर रहा है, वो उस धर्म का अंग या उस धर्म से उत्पन्न कैसे हो सकता है जिस धर्म का केंद्रीय तत्व इस तरह के कर्मकांड ही है। यहां ये महत्वपूर्ण बात है कि भाई, या तो ये मानना पड़ेगा कि बुद्धिज्म हिंदू धर्म का अंग नहीं है, हिंदू धर्म की शाखा नहीं, हिंदू धर्म से पैदा नहीं है, या फिर यह मानना पड़ेगा कि हिंदू धर्म में ये जो हवन पूजा आदि आई है सब बाहर की चीजें। या तो आप उनको छोड़ेंगे तब कह सकेंगे कि बुद्धिज्म आपका है, या फिर मानिए कि बुद्धिज्म अलग है। दोनों चीजें नहीं चल सकती। और जहां तक मैं समझता हूं, कोई भी साथी, कोई भी मित्र ये साहस नहीं करेगा कि वो ये कह सके कि हवन हिंदू धर्म का अंग नहीं है। कोई नहीं कह सकता, कोई नहीं कह सकता कि हवन हमारी मूल चीज नहीं है ना। तो इस तरह हम देखते हैं कि मतलब बुद्ध ने हवन के प्रति एक अलग दृष्टिकोण अपनाया, और हवन और इस तरह से इससे जुड़े हुए जितने भी कर्म कांड हैं, उन सभी कर्म कांडों के प्रति एकदम अलग, निहायत ही अलग दृष्टिकोण अपनाया, जो कि बताता है कि दोनों चीजें साथ साथ तो नहीं हो सकती। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी ही मजेदार चीज है, वो क्या? वो है कि
बुद्धिज्म में 5 अनंतर्य कर्म माने गए हैं। अनंतर्य कर्म का मतलब यह है कि वे पाप कर्म जिनका कोई प्रायश्चित नहीं है, वे पाप कर्म जिनका कोई प्रायश्चित होता ही नहीं, हो ही नहीं सकता। वे कौन से हैं? तो वे 5 पाप कर्म हैं। मां की हत्या, पिता की हत्या, तथागत के शरीर से खून बहाना, किसी अरहत की हत्या और संग भेद करना। ये 5 इतने बड़े पाप माने गए बुद्धिज्म में कि इन पापों का कोई प्रायश्चित नहीं। तो बुद्धिज्म में इनके लिए शब्द है अनंतर्य कर्म, अनंतर्य कर्म। इन बिल्कुल ठीक ऐसे ही हिंदू धर्म में भी 5 ऐसे कर्म हैं, 5 ऐसे कर्म हैं जिन कर्मों को करने पर उनका कोई प्रायश्चित नहीं हो सकता। अब वो 5 कर्म देखिए कौन कौन से हैं। तो हिंदू धर्म में जितने भी साथी, जिन भी साथियों ने उपनिषद स्मृतियां पढ़ी, स्मृति साहित्य पढ़ा है, वो अच्छी तरह जानते हैं। धर्मशास्त्र का साहित्य जिन्होंने पढ़ा है वो अच्छी तरह जानते हैं क्या कि ब्राह्मण को जान से मारना 1, ब्राह्मण की पत्नी के साथ दुराचार करना 2, ब्राह्मण के सोने की चोरी करना, सॉरी गुरु पत्नी में ब्राह्मण पत्नी बोले, गुरु पत्नी के साथ दुराचार करना, ब्राह्मण के सोने की चोरी करना, दारू पीना, और इन चारों कुकर्मों को करने वाले किसी व्यक्ति के साथ संपर्क में रहना। ये 5 ऐसे कर्म हैं, ऐसे महापाप कर्म है, इनको महापातक कहा गया है। तो ब्राह्मण धर्म के अनुसार इनका कोई प्रायश्चित नहीं। ये देखने की बात है कि एक तरफ बुद्धिज्म सबसे बड़ा पाप मानता है मां बाप का मर्डर, किसी अरहत का मर्डर, बुद्ध के शरीर से खून बहाना, और 5वां है संग भेद करना, समाज में भेदभाव विघटन पैदा करना। ये सारे के सारे आप देखिए कितने मतलब मानवता को, मतलब ऐसा लगता है जैसे कि बुद्धिज्म मानवता के लिए काम कर रहा है। कैसे कि मां का खून करना, जिस मां ने 9 महीने तक अपने खून से सींचा और उसके बाद सालों तक अपने दूध से सींचा और उसके बाद जिंदगी भर अपने द्वारा तैयार किए गए भोजन से सींचा, ऐसी मां जिसने हमारे जीवन को तरह तरह से सींचा, अगर हम उसका गला काटने, इससे बुरी बात, इससे नीचता की बात, इससे गंदी बात हो क्या सकती है? कुछ नहीं हो सकती। ये बुद्ध का स्टैंड है। जिस पिता ने हमें न केवल अपने अंश से पैदा किया, बल्कि जिस पिता ने हमें पालने पोसने में अपना जीवन लगा दिया, जिस पिता ने अपनी सारी खुशियां एक तरफ करके भी हमारा पालन पोषण खूबसूरत ढंग से किया, हमारे चेहरे पर मुस्कान मतलब पिता के जीवन में खुशी, भले वो सबको दिखाए या ना दिखाए, लेकिन एक पिता के जीवन में पुत्र की खुशी किस तरह की होती है। किसी मूवी में एक जगह एक आदमी कहता है कि यार इतनी ज्यादा खुशी तो अपनी जवानी में भी नहीं है, अपनी जवानी से भी नहीं आई जो खुशी अपने बेटे को जवान होते देखते आ रही है, प्राप्त हो रही है। मतलब वो पिता जो अपने बच्चे के लिए सब अपना पूरा जीवन लगा देता है, अगर उस पिता का कोई मर्डर करे, इससे गंदी बात कोई हो नहीं सकती। ये बुद्ध का मानना है। बुद्ध का मानना है कि माता पिता का मर्डर दुनिया की सबसे गंदी चीज है, सबसे गंदी चीज है, और इसका कोई प्रायश्चित नहीं हो सकता, कोई प्रायश्चित नहीं हो सकता। इसी तरह से जिस अरहत ने अपने अंदर से सारे भेदभाव मिटा दिए, जो सबके प्रति समता के भाव से, समानता, अपनापन के भाव से युक्त है, किसी के प्रति कोई नफरत का भाव नहीं है, जो सबके लिए करुणामय है, ऐसी महान हस्ती का, ऐसे अरहत का मर्डर करना दुनिया की सबसे निहायत गई गुजरी चीजों में से है। इसी तरह से तथागत के जिन तथागत ने इंसान को इंसानियत सिखाई, सही मायने में इंसानियत क्या होती है उसका परिचय कराया, अगर उस महामानव का भी हम खून पीना चाहे तो इससे गंदी बात कुछ हो नहीं सकती। और जो भेदभाव विहीन, जाति विहीन समाज है जिसकी स्थापना बुद्ध ने की, उस भेदभाव विहीन, जाति विहीन समाज में भी अगर हम
भेद पैदा करते हैं, उनमें भी अगर लड़ाई झगड़ा पैदा करते हैं, तो हमसे क्या गुजरा कोई नहीं। ये जो बात है, अब आप सोच के देखिए, सारे मानव मूल्यों पर टिके हुए सिद्धांत हैं। लेकिन इसके ठीक विपरीत अगर हम हिंदू धर्म के धर्मशास्त्रों के आधार पर देखते हैं, तो उधर क्या है कि 5 महापातक हैं। ब्राह्मण को जान से मारना, इसका मतलब ब्राह्मण की जान की कीमत अब बाकी की नहीं है। तो क्या बात है? चलो कोई बात नहीं, ब्राह्मण उपदेश करता है, धर्म का उपदेश करता है, तो हम मान सकते हैं कि वो धर्म सिखाता है, इसलिए उसके प्रति ये अतिरिक्त श्रद्धा रखना बहुत ज्यादा अनुचित नहीं है। लेकिन क्योंकि वो जाति के आधार पर है, इसलिए सवाल तो उठेगा। दूसरा, गुरु पत्नी के साथ दुराचार, ये सच में ही गंदी बात है और इसको रिजेक्ट किया जाना चाहिए। सही बात है। ब्राह्मण के सोने की चोरी करना, ये क्या बात है भाई? और किसी की सोने की चोरी करो, कोई दिक्कत नहीं है। दारू पीना, या सुरापान है, सोमपान नहीं है, क्योंकि सुरा का मतलब होता है वो लोकल लो लेवल की दारू, यानी कि और आम लोग पीते हुए ऐसी दारू पीना, ये ठीक नहीं है। नहीं तो आपका लेवल क्या रह जाएगा है। लेकिन इससे ये फीलिंग आती है कि जैसे कि सिर्फ एक जाति का स्टेटस मेंटेन करने के लिए पूरी ताकत लगाई है। लेकिन बुद्धिज्म में ये बात नहीं है। बुद्धिज्म में माता पिता ब्राह्मण के भी होते हैं, क्षत्रिय के भी, वैश्य के भी, शूद्र के भी, चंडाल के भी, अछूत के भी, सबके होते हैं। कोई बिना माता पिता पैदा नहीं होता। इसलिए ये सबके लिए, पूरे मानवता के लिए है। कोई भारतीय है, कोई अमेरिकन है, कोई चाइनीज है, जापानीज है, जर्मन है, या कोई ब्रिटिश है, कोई भी है, किसी भी, कोई अफ्रीकन है, कोई ऑस्ट्रेलियन है, जहां भी है, सभी माता पिता से पैदा होते हैं। इसलिए माता पिता के प्रति सम्मान का भाव दुनिया के सभी मनुष्यों की जिम्मेदारी है। तो ये देखिए, मतलब ये पूरी मानवता पर लागू। अब सोच के देखिए, एक तो सिर्फ एक जाति के लिए काम करने वाला और एक पूरी मानवता के लिए काम करने वाला। तो ये देखने की बात है, जो धर्म सिर्फ एक जाति की रक्षा को ही सर्वोच्च मान रहा हो, उससे ऐसा धर्म कैसे पैदा हो जाएगा जो सबको बराबर मान रहा हो। और सबसे खराब बात, इससे आगे की बात यह है कि एक किताब में मैंने पढ़ा था कि कौशितकी उपनिषद के 3 चैप्टर के पहले पैराग्राफ में लिखा हुआ है क्या, कि अगर कि मातृ हत्या, मातृवध, पितृवध, माँ की हत्या, पिता की हत्या, चोरी, भ्रूण हत्या आदि, ये सब बहुत बड़ी चीज नहीं है। इनसे उतना ज्यादा बुरा नहीं होता। बस तुम मुझ इंद्र को याद रखो, बस फिर सब ठीक है। ये क्या है, क्या है ये? मतलब माता पिता की हत्या कोई बुरा पाप नहीं है, जबकि बुद्धिज्म के यहाँ माता या पिता की हत्या का कोई प्रायश्चित हो ही नहीं सकता, लेकिन वहां नॉर्मल चीज है। क्या कहेंगे इस बात? ऐसे में हम कैसे मान सकते हैं कि बुद्ध का धम्म उस धर्म का अंग है जो धर्म ऐसी बात नहीं सिखाता है? कदापि नहीं। तो इसका अगला हिस्सा हम आगे फिर बढ़ाएंगे। अब चूंकि समय हो गया है, इसलिए हम इस चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। आप सभी ने बहुत गौर से, पूरे मन से इस पूरी चर्चा को सुना, इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से आपका आभारी हूं। इस पूरी चर्चा के दौरान अगर मेरे मुंह से कोई गलत, बेहुदी, बकवास, नॉनसेंस बात निकल गई हो, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ मैं जिम्मेदार हूं। आप प्लीज माफ मत कीजिएगा, बताइएगा, सुधार करेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्योंकि मैं भी आप जैसा ही हूं, कतई स्पेशल नहीं हूं, कोई इतना सा भी विशेष नहीं। इसके साथ ही आप सबके हृदय में, आप सबके दिल में परम पावन बोधिसत्व बाबा साहब और बुद्ध के मिशन के प्रति जो सम्मान का भाव है, उसी सम्मान के भाव को नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। सादर जय भीम, नमो बुद्धस्त। सादर जय भीम, नमो बुद्धस्त। सादर जय भीम, नमो बुद्धस्त।